हेलो एवरीवन, आज है जी 12 मार्च 2022। करंट अफेयर के इस ऑसम सेशन में आपका बहुत स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर का शुभारंभ अभी किसने किया है? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी सेंटर का शुभारंभ किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के ऊर्जा मंत्री यानी एनर्जी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। कौन है? आर.के. सिंह। इन्होंने ही ये वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी कैथलीन नोवाक किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? कैथलीन नोवाक किस देश की न्यू प्रेसिडेंट बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? हंगरी की। जी हाँ, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बनी है कैथलीन नोवाक। ये आपको याद रखना है। और विक्टर ओरबान ये इसके जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। और कैथरीन नोवाक फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनने वाली है। और किसकी? ये हंगरी की। बुडापेस्ट कैपिटल है, फॉरेन करेंसी है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और अभी आपको कल बताया, इनका नाम ज़रूर याद रखना, यून सुक योल। यून सुक योल ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं? तो साउथ कोरिया की, आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट वर्क योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने महिला एट वर्क योजना का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। जी हाँ, ऐसी महिलाएं जो रोज़गार करने योग्य हैं, जो नौकरियों के योग्य हैं, उन्हें 5 साल में यानी 2026 में 22, 23, 24, 25, 26 2026 तक 5 लाख नौकरियों से नवाजा जाएगा, यानी 5 लाख नौकरियां उनको दी जाएंगी। ऐसी महिला जो ये नौकरी और रोज़गार योग्य हैं उन्हें। ये कर्नाटक राज्य सरकार की योजना है। कौन सी? महिला एट वर्क। बेंगलुरु कैपिटल है धांधेली और काली टाइगर रिजर्व है। बन्नरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंशीनगर नेशनल पार्क है। और डोलुकुनिता और यक्षगढ़ ये जो है 2 डैम्स है। यहाँ का बहुत ही फेमस गांव है मट्टूर, जहाँ आज भी जनरल भाषा जो बोलचाल की भाषा है संस्कृत है। पूरे भारत के अंदर ये एक ऐसा मात्र गांव है। शिमोगा ज़िले में पड़ता है, कर्नाटक में, याद रखना। और एक और बात कि यहाँ पर जो है 12 साल के बाद नील कुरंजी के फूल खिले कर्नाटक की पहाड़ियों में, ये भी याद रखना। और यहाँ पे एक और बात कि जो नकारा सम्मान योजना चल रही है, और हुबली डिस्ट्रिक्ट में ये एक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखना। और एक और बात कि यहाँ पर जोग जल प्रपात यानी क्या नाम है, जोग वाटरफॉल्स के जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया है अब, और बताया था आपको मैंने। और ये श्रावती रिवर के ऊपर है। यहाँ पर कावेरी रिवर पर है कृष्णा राज सागर डैम, और कृष्णा रिवर पर है अलमाटी डैम। ये दोनों कर्नाटक में ही हैं, याद रखना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में ये नंबर 1 रहा ये राज्य कर्नाटक। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती में अनुमति देने वाला कर्नाटक हाई कोर्ट यही है। तो ये तमाम फैक्ट्स। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव मैसूर में मनाया जाता है। और कर्नाटक का फर्स्ट एक IBM ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला है, वो कर्नाटक के मैसूर में खोला है। तो ये तमाम फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है। हाल ही में भी ISSF में किस देश ने सर्वाधिक पदक
जीत लिए हैं, या क्या बोलेंगे ISSF पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है, ये कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो जो कंट्री टॉप पर रहा है वो है अपना इंडिया। जी हाँ, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है ये, और ये जो है अभी 2022 का है। ISSF 2022 वर्ल्ड कप, सॉरी चैम्पियनशिप, या वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं। तो ISSF चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है, और ये भी मिस्र की कैपिटल काहिरा में हुआ है। और इसमें जो मेडल रिकॉर्ड में फर्स्ट कंट्री रहा है, टॉप कंट्री, वो कौन है? इंडिया। दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फ्रांस। अपने इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं जी। 7 में से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है, याद रखना, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया किसने? ISSF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी कंपनी हॉल ऑफ फेम, हाल ही में कौन सी कंपनी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है? तो अपने इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जो अपने यहाँ की कंपनी शामिल होने वाली बनी है, वो कौन है? इन्फोसिस। कौन सी कंपनी इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है? तो ये हो गई है इन्फोसिस, और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और जो टाइगर वुड है, एक प्लेयर है, ये भी अब इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। हॉल ऑफ फेम ये एक क्लब है मेरे ख्याल से, जो बहुत बड़ा क्लब है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में, पर मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, पर क्लब है ये, मुझे याद है क्योंकि पढ़ चुकी हूँ मैं तो। और कई बार आपको भी पढ़ा है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। तो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जो कंपनी शामिल हुई वो इन्फोसिस है, और टाइगर वुड्स भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी CII कर्नाटका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या फिर दोबारा सुनिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII कर्नाटका के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन रंगा। जी हाँ, CII के नए अध्यक्ष अर्जुन रंगा बने हैं, और ये ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। कौन? अर्जुन रंगा, और यही CII कर्नाटका के भी अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। जी हाँ, नई दिल्ली ने अभी शहरी खेती के लिए भी एक मेगा टर्मिनल, ये कोई लाइट वाइट की ऊर्जा के लिए किया है ना, मतलब इसको प्रॉपर जो है शहर में भी खेती हो सके, और प्रॉपर जो उसको ज़रूरत है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो सोर्सेज प्रोवाइड हो सके। तो एक मेगा टर्मिनल की घोषणा की है दिल्ली राज्य सरकार ने। अभी दिल्ली राज्य सरकार ने ही स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स की शुरुआत की है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, याद रखना, दिल्ली राज्य सरकार ने अभी स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जय भीम विकास योजना ये और श्रमिक मित्र सेवा, ये सब दिल्ली सरकार ने शुरू किया। किस्सा खाकी का ये दिल्ली पुलिस ने एक अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया है ना, अपने पुलिस से अट्रैक्ट हो लोग, और अपनी उसकी पुलिस की खूबियाँ भी जाने, है ना, और कितनी हेल्पिंग है वो भी जाने। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये पहल शुरू की। लेड योजना शुरू की, लेड लर्निंग परियोजना, है ना। तो ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? दिल्ली की हैं। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, अनिल बैजल गवर्नर हैं। तो ये तमाम आपको याद रखना होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अभी राज्यपाल ने स्वराज महिला पुरस्कार की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपालिनी गवर्नर ने स्वराज ने, याद रखिएगा बस नाम, स्वराज महिला पुरस्कार, क्योंकि महिलाओं के लिए स्वराज महिला ही नाम याद रखिए। क्या नाम? स्वराज महिला पुरस्कार। तो स्वराज महिला पुरस्कार की शुरुआत की है तो हरियाणा के राज्यपाल
मुख्यमंत्री ने, माफ़ कीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वराज महिला पुरस्कार की शुरुआत की है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर यही हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल। प्रशांत कुमार कौन है? डीजीपी हैं हरियाणा के। और रेणु भाटिया कौन है? राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष बनी है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब बात कर लें हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में भी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का अभी आयोजन शुरू हुआ है। हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक कौशल निगम पोर्टल का शुरुआत की है, कौशल निगम वेब पोर्टल की शुरुआत की है, ये भी याद रखना। और हरियाणा की और बात करें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट यहीं बन रहा है। यहाँ पर चल रही है कौन सी? मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यही बन रही है हरियाणा में। और यहाँ पर हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है हरियाणा में। ये तमाम चीज़ें, हर हित स्टोर यहीं खुले हैं और पहला फसल ATM यहीं लगा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? ये हरियाणा की हैं, याद रखना। सुल्तानपुर और कालेश्वर 2 नेशनल पार्क है यहाँ। वीर शिकारगढ़, खोली, रेतान, चिलचिला, नाहर और खपरवास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। चंडीगढ़ कैपिटल है। ये तमाम बातें आप याद रखो, ठीक है। देखिए, एक चीज़ सुन लीजिए, दिल्ली में जो मैंने बताया ना, मेगा टर्मिनल नहीं है, ये मेगा अभियान है। शहरी खेती के लिए मेगा अभियान, माफ़ कीजिएगा वो मैंने टर्मिनल बोल दिया, तो अभी मैंने चेक किया है, तो टर्मिनल नहीं है, ये अभियान है, वो मेरे दिमाग में से निकल गई थी बात। बहरहाल शहरी खेती के लिए मेगा अभियान दिल्ली राज्य सरकार ने, ठीक है, ये बता दे रही हूँ, अभियान, टर्मिनल नहीं। दूसरी बात, यहाँ स्मोक टावर का भी अभी उद्घाटन किया है। स्मोक टावर सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये कहाँ? दिल्ली में ही ये बना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दिल्ली की, सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, याद करना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फाइनेंशियल अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी वित्तीय प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय भूषण पांडे। अभी केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल अथॉरिटी के नए प्रेसिडेंट बना दिए हैं अजय भूषण पांडे, इनके बारे में याद रखना जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IMF बोर्ड ने आपातकालीन सहायता के लिए किस देश को $1.41 बिलियन की सहायता की मंजूरी दी है? तो जी हाँ, IMF ने आपातकालीन सहायता यानी इमरजेंसी हेल्प की जो $1.41 बिलियन की जो घोषणा की है, वो किसके लिए? यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को देगा IMF इमरजेंसी हेल्प $1.41 बिलियन की यूक्रेन को, और ये इमरजेंसी हेल्प होगी। कीव जो है इसकी यूक्रेनी कीव, ये मतलब यूक्रेनी कीव जो है, ये क्या है? ये कैपिटल है, राजधानी है, और करेंसी है यूक्रेन की, क्या है जी यूक्रेन की करेंसी? यूक्रेन की करेंसी हर्वेनिया, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? चलिए आप बताइए, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताएंगे, ठीक है। IMF की बात करें तो IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा अध्यक्ष है। 1945 में बना IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर महिला कार्यकर्ता, ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता महिला को इंटरनेशनल करेज ऑफ विमेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी ट्रांसजेंडर लेडी हैं, ये क्या नाम है इनका? भूमिका श्रेष्ठ। ये नेपाल की हैं और अभी इनको इंटरनेशनल करेज ऑफ विमेन से, इंटरनेशनल करेज विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? इंटरनेशनल करेज विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ट्रांसजेंडर लेडी भूमिका श्रेष्ठ को। ये नेपाल की हैं, नेपाल की हैं, तो याद रखना। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, और यहाँ के KP शर्मा ओली ये प्राइम मिनिस्टर हैं, VD भंडारी प्रेसिडेंट हैं, विद्या देवी भंडारी नेपाल, ठीक, ये आपको याद रखना होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के किसने अभी रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड ईयर्स बीसीसीआई लॉन्च की है? तो ऑन बोर्ड ईयर्स बीसीसीआई लॉन्च की है अभी ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है, और ये लॉन्च की है शरद पवार ने। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं शरद पवार, और इन्होंने अभी ऑन बोर्ड माई ईयर्स बीसीसीआई लॉन्च की है। ये आत्मकथा है। बीसीसीआई क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना, 1928 में बना था ये, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष, इसके सेक्रेटरी, सबका नाम मुझे आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है? तो युवाओं के विचार जानने के लिए अभी तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है। किसके? युवाओं के विचार जानने के लिए। तो आप ये बात याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। जी हाँ, स्टेट्स एक और वर्ड है, पर आप स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग याद रखना। स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो टॉप स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा? मिलन का अभी आयोजन हुआ है, आयोजन स्थल रहा है इसका। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। अमरावती कैपिटल है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। पापी कोंडा और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है यहाँ के। कुरेरू पुलिकट्टी झीलें हैं, ये भी आप याद रखो। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो जितनी भी जगन्नाथ विद्या दीवेना और जितनी भी जगन्नाथ से योजनाएं शुरू होती हैं वो सब यहीं चलती हैं और कोविड फार्मा निगाह ऐप यहीं शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्री प्रोग्राम यहीं शुरू हुआ। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्लम एरियाज में यहीं बने। तो ये तमाम फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के हैं, आप याद रखोगे। ये पूरा एक स्टेट से पहले एक वर्ड और है जो फिलहाल में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना ही याद रखोगे, स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने रशिया यानी रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात यानी इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑयल, गैस एंड कोल के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। किस देश ने? यूएसए ने। रशिया के किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अभी क्या अमेरिका ने किया है? रशिया से ऑयल, गैस और कोल, इसके इंपोर्ट पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। अभी यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में टॉप रहा है कौन? ये यूएसए रहा है। और यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में और वर्ल्ड आईपी इंडेक्स में टॉप पे रहा है, वो भी यूएसए रहा है। और केतनजी ब्राउन जैक्सन ये फर्स्ट अश्वेत महिला चीफ जस्टिस रही हैं अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में। ट्रुथ सोशल ये अभी एक प्लेटफॉर्म विकसित किया खुद का अपना, ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, पूर्व राष्ट्रपति हैं किसके? अमेरिका के। डिफेंस एक्सरसाइज को कौन सी? कोप इंडिया वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास। और कौन सी रह गई? टाइगर ट्रंप। ये सब होती हैं ये इंडिया और अमेरिका के बीच। राष्ट्रपति वो कौन है? क्या नाम है इनका? जो बाइडन, राष्ट्रपति जो बाइडन है। इनकी 2 बुक है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। और एक और कौन है उपराष्ट्रपति? इनका नाम है, क्या नाम है? कमला हैरिस। इनकी द ट्रुथ बिहोल्ड और सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। और एक और है हीरोज आर एवरीवेयर, और एक और है, कौन सी है?
स्मार्ट ऑन क्राइम, ये 3 बुक्स इन्होंने लिखी है। तो आप यूएसए के बारे में आप जान के रखो, ठीक है। यूएसए के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम गंगा ये किस आईआईटी ने अभी विकसित किया है? सुपर कंप्यूटर परम गंगा ये किस आईआईटी ने बनाया है? तो आईआईटी रुड़की ने। जी हाँ, आईआईटी रुड़की ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया। क्या नाम है? परम गंगा, याद रखना है आपको, परम गंगा। क्वेश्चन है, एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किसने किया है? एफएलओ औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क, तो एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क का भी उद्घाटन किया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। महिलाओं के 100% स्वामित्व वाला ये एफएलओ औद्योगिक पार्क बनाया तेलंगाना राज्य सरकार ने। मैंने तेलंगाना के बहुत फैक्ट्स बताए हैं, प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज का सेशन लंबा हो गया है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये यहाँ की हेमा कोहली एकमात्र चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की, और यहाँ पर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तेलंगाना, और नई लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये पुडुचेरी की, और गवर्नर हैं तेलंगाना की, और चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं। और बाकी सारे फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। हैदराबाद कैपिटल है। हैदराबाद से याद करें, ऐसे लिंक किया करें। साथ साथ अब और भी पास महिला सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की थी हैदराबाद पुलिस ने, तो इस तरह आप याद रखा करो, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, ये हो गई बात तेलंगाना की। और हाल ही में अभी किस राज्य ने नूर 2 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देश ने। हाल ही में किस देश ने नूर 2 सैन्य सैटेलाइट का, सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने सैन्य सैटेलाइट, कौन सी, नूर 2 का सक्सेसफुली ट्रायल किया है? तो ईरान ने। ईरान ने सक्सेसफुली ट्रायल किया है नूर 2 का, एक सैन्य सैटेलाइट है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरानी रियाल करेंसी है। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट है। कौन है? इब्राहिम रईसी। ये आप याद रखना। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र। ये पहला है भारत का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र, पहला है भारत का जो तेलंगाना में बना है। और तेलंगाना श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में टॉप पर रहा है। श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन इम्पोज में टॉप है। कौन इम्पोज करने में रहा है टॉप पर? तेलंगाना। अब क्वेश्चन सुनो, हाल ही में झरोखा प्रोग्राम अभी किसने शुरू किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर अखिल भारतीय कार्यक्रम, कौन सा? झरोखा, ऑल इंडिया झरोखा प्रोग्राम शुरू किया है। ये हस्तशिल्प कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। कौन सा? झरोखा प्रोग्राम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्चे तेल का कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री बना है? तो यूएसए बना है। रशिया को पीछे छोड़ दिया, रशिया दूसरे नंबर पे ही है। यूएसए कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक बना है दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर बन गया जी कच्चे तेल का। कौन? यूएसए, है ना। जबकि सुनते हैं गल्फ कंट्रीज में होता ही है वो, लेकिन यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है, ऐसी रिपोर्ट आई है। तो जी ये था आज का 12 तारीख का सेशन। क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, डेली अपडेट्स मिलते रहें। लाइक कमेंट्स करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। कंप्लीट ध्यान से सेशन सुने और उसके बाद शेयर ज़रूर कर दें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।